हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है। कह रहा है इसमें बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ठो इसमें सवाल दिया हुआ है और इस तीनों सवाल को क्या करना है, हमको हल करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो इसमें सवाल दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो दूसरा इसमें सवाल क्या दिया हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। दूसरा इसमें सवाल दिया है -5, 7 दिया हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में क्या दिया है -1, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख लेते हैं। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है क्या क्या दिया है -5, 7 दिया हुआ है और -1, 3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कहने का इसमें अर्थ यह है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ले लीजिए, पहला बिंदु ए हो जाएगा और दूसरा बिंदु बी हो जाएगा। ठीक है, और ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा -5, 7 हो जाएगा और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा -1, 3 हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या करना है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यानी x2 और x1 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे x1 जो होगा, x1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। ठीक है, और x2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी x2 बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए y1 दिया हुआ है, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और y2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है अंडर रूट में, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x2 का मान देखना है, तो x2 का मान कितना दिया है -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी -1 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस लिख देंगे। अब x1 देखेंगे, x1 का मान कितना दिया है -5 दिया है, -5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए y2 देखेंगे, तो y2 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया है, 3 लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे और y1 का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 लिख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे -1 दिया है, -1 लिख देंगे। ठीक है, और माइनस का माइनस में जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 5 में से 1 को घटा दीजिए। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग प्लस और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 4 चौके 16 और प्लस -4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यानी 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 32 का यदि गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 8 है 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 2 3 कितना दिया है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 है, तो इसमें भी अंडर रूट में कितना लिख देंगे 1 2 3 4 5 इसमें लिख देंगे। ठीक है, और दो दो का इसमें जोड़ा बना देंगे।
ठीक है। और जो जोड़ा बनाएंगे वह अंडर रूट से बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो इसीलिए इसको अंडर रूट में कर देंगे 2 को। अब यहाँ देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो इसमें सवाल दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा इसमें क्या सवाल दिया हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है, ए कामा बी दिया है ए क्वेश्चन में, और ए क्वेश्चन में क्या दिया है माइनस ए कामा माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है। और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है, यानी ए क्वेश्चन में ए कामा बी दिया हुआ है, और ए क्वेश्चन में क्या दिया है माइनस ए कामा माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए क्या इसमें भी हमको ज्ञात करना है, यानी दो बिंदु है ए और बी। ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना है हमको ज्ञात करना है। ठीक है। जो कि ए का निर्देशांक इसमें क्या दिया है ए कामा बी दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक इसमें क्या दिया है माइनस ए कामा माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वह क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है अंडर रूट में। यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए कोष्ट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ए कोष्ट में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 की बात आ रही है और x2 की बात आ रही है, तो यहाँ पे x1 जो होगा वह क्या होगा, यानी x1 बराबर a हो जाएगा। ठीक है। और y1 बराबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है। और x2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा, और y2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 दिया हुआ है, तो x2 का मान कितना दिया है माइनस a दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस a लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए x1 यानी माइनस इसके बाद है तो माइनस लिख दीजिए। अब x1 चाहिए हमको, तो x1 बराबर क्या दिया है a दिया हुआ है, तो यहाँ पे a लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए वर्ग दिया हुआ है वर्ग कर देंगे प्लस, अब देखिए y2 दिया हुआ है, तो y2 का मान कितना दिया है माइनस b दिया हुआ है, माइनस b लिख देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद माइनस दिया है माइनस लिख देंगे। अब y1 दिया हुआ है, तो y1 का मान कितना दिया है b दिया है, तो b का वर्ग कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा, और यह वर्ग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे प्लस माइनस बी और माइनस बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, माइनस जैसे कहने का अर्थ है कि माइनस 2 गुणा माइनस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब इसका भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें यानी यहाँ पे हम क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है। और कोष्ट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और 4 का यदि हम जोड़ा बना के अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यही जो होगा वह क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।